रात्रि के 8:03 हो चुकी है दोस्तों। मैं असलम चौबदार फेसबुक पेज पे फिर से आप लोगों को लाइव पे आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के युवा अभ्यर्थी जो मुझसे जुड़े हैं वो एक बार जुड़े। हम जो फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखनी है। तथाकथित जो कई लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, युवा को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी हार से बौखलाहट की जो उनका जो दिख रहा है उस पे आज लाइव करना है। और जरूरी था, सुबह से लाइव आने का मन कर रहा था, कई बार मन किया 11 बजे आ जाऊं, 12 बजे आ जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि जो मोदी जी वाला टाइम है उसी में लाइव किया जाएगा। उससे पहले सारे प्लान, सारे काम सब सेट करके फिर आऊं, ताकि जो विपक्ष जो मुझे लाइव देखता है उसको भी तो दिखे। बिल्कुल जोहार, बिल्कुल दोस्तों, अब रण हो चुका है, याचना नहीं होगी, अब रण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को। आज मैंने एक लाइन लिखी थी, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पे लिखी बात हूं, शिष्य से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो लोग जो कार्य कर रहे हैं अपनी निष्ठा की हद पार कर रहे हैं, शास्त्रों में इसे ही जलन कहा गया है। दोस्तों, एक बार राजस्थान के तमाम बीएड अभ्यर्थियों के पास मेरा मैसेज पहुंच जाए, इतना तक फैला दीजिए कि बीएसटीसी के पप्पू तक भी पहुंच जाए, पप्पू जी तक ये मैसेज पहुंचा दे कि असलम चौबदार लाइव है और आपसे रिक्वेस्ट है, पप्पू तक जरूर बात जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, विक्ट्री का निशान जब नियुक्ति भी दिलाऊंगा। अब बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है। जनजाति शोध परिषद उदयपुर, अरे कई लोगों ने मीडिया में एक न्यूज भेजी, रिपोर्टर के सामने इस प्रकार की बातें कही कि ये देखो बोर्ड के अध्यक्ष फार्म सभी को भरा रहे हैं, बोर्ड के अध्यक्ष कन्फर्म किया, हाँ फार्म तो ऑनलाइन है। अरे बोर्ड के अध्यक्ष ने तो बंद कर रखा था, कोर्ट ने अलाउ किया। ये बात आप लोगों को पता है, पूरे राजस्थान में किसने अलाउ कराया है। ये वही हिंदुस्तान की ताकत है, मेरे बीएड धारियों के उन लोगों की ताकत है। उन लोगों ने रिपोर्टर को गुमराह किया, न्यूज का स्क्रीनशॉट भेज दिया, अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया और फिर हमने उस रिपोर्टर को लीगल नोटिस भेज दिया। जब मैं मेरे परिवार पे आंच के लिए, उन लोगों की संवेदना के लिए, उन लोगों की हक के लिए जब मैं नो एडवोकेट की टीम उतार सकता हूं ना, तो मेरी टीम पर अगर कोई उंगली उठाता है वो भी झूठी, क्या चीज है, क्या है, वो भी झूठा। तो एडवोकेट का पूरा पैनल तैयार कर दिया है मैंने, आने दो किसी को। लीगल नोटिस भेज दिया गया है भास्कर पे। जो एक अखबार ने दुष्प्रचार किया है, भास्कर को माध्यम बनाया गया, सारी बातें रखी। भास्कर के रिपोर्टर, मैं स्पष्ट तौर से नाम बता देता हूं, आरिफ कुरैशी जी को, उन्होंने सुबह माफी मांगी, लेकिन माफी से काम नहीं होगा। अब तो मधुमक्खी के हाथ छत्ते में आप लोगों ने हाथ डाल दिया है। कई लोग सोचे असलम को गुमराह कर देंगे, असलम को डाइवर्ट कर देंगे, बीएड वालों को काम कर देंगे। अरे मूर्खो, तुम्हारा काम तमाम हो चुका है पप्पुओ। अब ध्यान करें, मेरे एडवोकेट ने लीगल नोटिस भेज दिया है उस रिपोर्टर को। कल की भी न्यूज देखना आप लोग, अगर 4 बार वो लिखित में माफी ना मांगे तो मुझे कहना। वही एडवोकेट, सॉरी वही रिपोर्टर, वही भास्कर को हमने नोटिस भेज चुके हैं, लीगल नोटिस भेज दिया है। और हमने साथ में, अगर उसको किस प्रेस के माध्यम से उन्होंने छापा है, किस एविडेंस के माध्यम से छापा है, अगर उन्होंने बोर्ड से मिला है तो बोर्ड को भी एक लीगल नोटिस भेज दिया गया है कि बोर्ड ये स्वीकार कर रहा है क्या।
अगर बोर्ड को शिकायत किस व्यक्ति ने की है, यानी जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो व्यक्ति कौन है, आरटीआई लगा दिए 3, तभी तो सुबह नहीं आया लाइव, शाम को आया हूं मोदी जी वाले टाइम पे। दोस्तों उसका कारण क्या है, काम पूरा पक्के में किया है इस बार। हर बार सोच जाता हूं जाने दो, पत्थर अगर कीचड़ में डालेंगे खुद को छिंटे लगते हैं, जाने दो, लेकिन ये कीचड़ अब साफ करना बहुत जरूरी है। इन पप्पुओं को इनको असली रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत कुछ काम, इसकी बौखलाहट दिख रही है भाई लोगों। अरे असलम चौबदार, तेरे जितने तो अकाउंटेंट रखता है, तो इतना मुझे पता है किस प्रकार का काम होता है। हमने जो काम किया है पारदर्शिता, लीगल तरीके से किया है, युवाओं के हक के लिए किया, हित के लिए किया है। और वो जो बीएसटीसी का पप्पू है, अपने संगठन का एक सचिव को रुपए इकट्ठा करने के लिए खड़ा कर रखा है, और उसने कभी बीएसटीसी वालों के खिलाफ तो नहीं बोला। अरे बीएसटीसी वाले चलो छोटे भाई बहन है, मैं ये सोच के छोड़ देता, लेकिन अब क्योंकि मेरे जानकार व्यक्ति उन्होंने उनको सहयोग भी किया है, जो मुझे मानते हैं, मुझे अपना आदर्श मानते हैं वो लोग, उन्होंने कहा भाई साहब इस प्रकार का मामला है, मैं कहा चलो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी सहयोग करो, आपका हक भी बनता है। आज वो मेरे पास आ गए थे ऑफिस में कि अब भाई साहब हमने सहयोग किया, उन्होंने हमें गुमराह किया, कल इनके सभी के खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं। तो मैंने कहा रुको, कल नहीं, तरीके से, थाने में नहीं कराना है, लीगल काम करना है, कोर्ट से काम करना है। ये जो बीएसटीसी के जो दोस्तों, अगर बीएड अभ्यर्थी हो आप करें एक बार, इसको ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों तक पहुंचाए कि सरकार तो सभी को अलाउ कर रही है, सभी को फार्म कर रही है। अरे सरकार अगर सभी को अलाउ कर रही है, सभी का फार्म भर रही है, तो सरकार को जो रिट दायर की हुई है, काउंटर रिट, वो वापस लेनी चाहिए। उन्होंने 2018 के एनसीटी की गाइडलाइन को चैलेंज किया है। अरे बीएड वालों, अब आपको बाहर करने के लिए सरकार ने रिट लगा रखी है, नहीं लगा रखी, पूछो उस पप्पू से। वो तो एजी उतरवा रहे हैं सरकार पे दबाव डला के, सबसे बड़े वकील को, और हम अगर वकील खड़ा करें तो उनके दस्त लग रहे हैं। दोस्तों ऐसे पप्पुओं को जवाब आप दें। ये बीएड वालों को हर हाल में बाहर कराने की कोशिश कर रहा है ना, मैं केवल एक धड़े के साथ नहीं हूं, लेकिन अब एक धड़े के साथ खड़ा हूं और अंतिम दम तक खड़ा रहूंगा, नियुक्ति तक खड़ा रहूंगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा। आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों, जब मैंने जब याचिकाकर्ता बना के एक मंच तैयार किया, मेरी टीम के, मेरे संगठन के 200 व्यक्तियों को सबसे पहले खड़ा किया खुद ने, उन संगठन के सारे पदाधिकारियों को बनाया। ऐसे काम नहीं होता है, मुझे पता था